Hello, good morning, students. It's me, your Nindra sir, and it's time for your today's physics class. And today I am going to take the next portion of the unit, that is dimensions. It is very important for from examination point of view. And today I am going to take firstly what is dimensions. Dimensions क्या होती हैं? Dimensions are the powers of MLT, length, mass and time. लेंथ का, मास का और टाइम का जो पावर होता है एटसेट्रा टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी, दे आर द डायमेंशंस. व्हाट आर द डायमेंशंस? दे आर द पावर्स ऑफ एमएलटी टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी. जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस हो गया लेंथ एल आ गया और टाइम हो गया टी. डिस्टेंस लेंथ हो गया ना, एल आ गया और टी आ गया, तो एल की पावर 1 होगी, टी की पावर -1. एम की पावर यहाँ पे नहीं है, उसको हम 0 लिखेंगे. तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, जो बड़ी ब्रैकेट लगाई हुई है ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है डायमेंशन. डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ब्रैकेट के अंदर m की पावर 0 आएगी, l की पावर 1 और t की पावर -1. दिस इज द फार्मूला, दिस इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला. नाउ डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर 0 इन मास. मास की डायमेंशन यहाँ पे कितनी है? 0. मास की पावर 0 है. तो 1 इन लेंथ, लेंथ की डायमेंशन कितनी है? 1 है. एंड -1 इन टाइम. These are the dimensions of velocity, that is 0 in mass, 1 in length and -1 in time. एक्सेलरेशन की अगर आपको निकालनी है, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी कभी आपने निकाली lt -1 अपॉन t, तो ये t ऊपर जाएगा तो t -1 और -1 t की पावर -2, l1 t की पावर -2. तो डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन क्या बनेगा? m0 l1 t -2. therefore dimensions of acceleration are 0 in mass, mass में 0 है, 1 in length and -2 in time. -2 in time. Then what are dimensional formulas? Dimensional formula क्या होता है? Dimensional formula क्या होता है? It is an expression which tells us how a physical quantity depends upon MLT. ये एक एक्सप्रेशन होती है जो आपको बताता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो MLT पे कैसे डिपेंड करती है. जैसे आपने जो डायमेंशन फार्मूला भी निकाला था, डायमेंशनल फार्मूला m0 l1 t -1, ये किसका डायमेंशनल फार्मूला? इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी. ये आपको बताता है कि हाउ वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन ml एंड t. m0 l1 t -2 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है. ये आपको बताता है कि हाउ एक्सेलरेशन डिपेंडिंग अपॉन मास, लेंथ एंड टाइम. व्हाट आर डायमेंशनल इक्वेशंस? डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड, आपने इसको इक्वेट करना है, इक्वल टू लगाना, इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फार्मूला, इट इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन. आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट करना है टू इट्स डायमेंशनल फार्मूला. ये कोई जैसे v के ऊपर डायमेंशन लगाना है. डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू m0 l1 t -1. दिस इज अ डायमेंशनल इक्वेशन. किसकी डायमेंशनल इक्वेशन है? वेलोसिटी की. तो एक ऐसा फार्मूला जब कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल फार्मूले के साथ इक्वेट करे, जब एक व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इक्वेटेड टू डायमेंशनल फार्मूला, इट इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन. जब फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला के साथ इक्वेट करवाया जाता है, देन इट इज कॉल्ड अ डायमेंशनल इक्वेशन. जैसे डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? m0 l1 t -2. देन क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस. बेसिस ऑफ डायमेंशन पे भी आपको क्वांटिटी को क्लासिफाई करते हो. डायमेंशनल वेरिएबल्स, मतलब डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशन, इनके डायमेंशंस हैं एंड दे हैव द वेरिएबल वैल्यूज आर कॉल्ड द डायमेंशनल वेरिएबल्स. ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायमेंशंस हैं और उनकी वैल्यू क्या वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू नहीं है. दे कैन टेक एनी वैल्यू. व्हाट दे हैव द डायमेंशंस, दे आर कॉल्ड द डायमेंशनल वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल योर एक्सेलरेशन इज द डायमेंशनल वेरिएबल, वॉल्यूम हो गया, velocity हो गया, force हो गया, etc. These all are the dimensional variables. Second one is the dimensionless variables. They don't have any dimension, but their value is not fixed. The physical quantities having no dimension. Dimension नहीं होते, but have variable values. उनका value का होता है variable होता है. They are called the dimensionless variable. For example, angle. Angle is dimensionless, but it has variable value. कोई भी value का angle हो सकता है. Strain हो गया, स्ट्रेन अभी आप अपनी सेकंड बुक में पढ़ोगे. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, all the trigonometric ratios, they have the different values but they are dimensionless. Now what are the dimensionless dimensional constants?
ऐसे कांस्टेंट जिनकी क्या है डायमेंशंस है, द क्वांटिटीज व्हिच हैव द डायमेंशंस, इनकी डायमेंशंस होती है, एंड हैव कांस्टेंट वैल्यूज आर कॉल्ड द डायमेंशनल कांस्टेंट्स। दे आर द डायमेंशनल कांस्टेंट्स, दे हैव द डायमेंशंस एंड दे हैव द कांस्टेंट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके पास डायमेंशन है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। देन यू हैव प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट के भी डायमेंशंस भी हैं और लेकिन उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट मतलब ऐसे कांस्टेंट वैल्यूज जिनका डायमेंशंस नहीं होता, जैसे पाई हो गया, ई हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, प्योर नंबर हो गए 1 2 3 एटसेट्रा, these all are the dimensionless constant। ये थे कुछ डिफाइंस। अब आप इस चैप्टर का जो बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है डायमेंशंस ड्राइव करना। तो डायमेंशन ड्राइव करने का मैंने जो टेबल बना रखा है, मैं कुछ डायमेंशंस आज आपको निकाल दूंगा, बाकी आपने खुद यहाँ से टेबल से कर लेने, ठीक है। तो आपके सामने एक क्वांटिटी है एरिया, एरिया का डायमेंशन मैं तुम्हें निकाल के बताऊंगा, हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एरिया। इसका डायमेंशंस क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है। जैसे मैं आपके सामने इस पेज पे निकालूंगा एरिया का डायमेंशन, एरिया, ओके। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है ए, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेंथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लो आप, तो अगर एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेंथ है तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ए क्या आएगा, इज इक्वल टू व्हाट, दोनों का डायमेंशन मतलब डायमेंशन ऑफ एल इंटू डायमेंशन ऑफ बी। तो एल का डायमेंशन भी क्या होता है, एल 1 लेंथ है इनटू डायमेंशन ऑफ बी, बी भी क्या एक ब्रेंथ है, ब्रेंथ भी एक तरह की लेंथ होती है, उसको भी एल ही बोलोगे, तो कहेगा L2, L2 हो गया ना। तो एरिया का डायमेंशन जो आएगा वो L2 आ गया, मतलब ना इसमें m में m नहीं है तो m 0 आएगा, L की वैल्यू कितनी है 2 है, स्क्वायर है, और T नहीं है तो T 0 आएगा। This is the dimension formula of area, that is m0 L2 T0। Now what is the unit of area? यूनिट क्या होता है एरिया का, व्हाट इज यूनिट ऑफ एरिया, एल का क्या होगा मीटर, और दूसरे बी का भी क्या हो गया, ब्रेंथ भी किसमें अपने मीटर, तो क्या हो गया यूनिट मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। ये तरीका रहता है किसी भी डायमेंशन निकालने का। मैं टेबल में आपको बताता जाता हूँ मैंने कैसे निकाल ली है। देखो एरिया, एरिया का फार्मूला आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेंथ, और डायमेंशनल फार्मूला बनाना है तो एल का डायमेंशन आएगा फिर वी का आएगा, एल का क्या आएगा एल, लेंथ का एल होता है, ब्रेंथ क्या होती है वो भी एक तरह की लेंथ होती है, उसका भी एल आएगा, एल इंटू एल हो गया एल का स्क्वायर, तो डायमेंशन क्या होगी एल का स्क्वायर। अब जो वाला पार्ट मिस होता है उसमें आपने पावर 0 लगानी है, एम नहीं है तो एम की पावर 0, एल वाला पार्ट है तो एल का 2 आ जाएगा, और टी वाला पार्ट नहीं है तो टी का पावर 0 आ जाएगा। अब इसका यूनिट क्या आएगा लेंथ का मीटर, इसका भी मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर, इसका यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अच्छे से दिख रहा है, हाँ अब ठीक है, मीटर का स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एल बी इंटू एच, इसके भी डायमेंशन एल है, इसकी डायमेंशन भी एल है, और हाइट भी एक तरह की लेंथ होती है उसका भी एल आएगा, एल इंटू एल इंटू एल, एल का क्यूब आ गया, डायमेंशन m0 L3 और T0, और यूनिट का आएगा मीटर्स का, मीटर्स का, मीटर्स का, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब आ जाएगा। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी की होती है मास अपॉन, फार्मूला याद करना है, जब फार्मूला लर्न होएगा तभी डायमेंशन निकल पाएगी, अदरवाइज डायमेंशन निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास का क्या आता है m आता है, मास की डायमेंशन क्या होती है m, और वॉल्यूम की होती है L क्यूब, ये भी आप ऊपर निकाली सेकंड पार्ट में L क्यूब, तो ये बनेगा m की पावर 1, L ऊपर जाएगा L की पावर -3, और T नहीं है T की पावर 0। अब इसका यूनिट क्या आएगा, मास का kg आ गया और वॉल्यूम का मीटर क्यूब आ गया, ऊपर जाके पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एल आ गया, टाइम का टी आ गया, तो एल टी -1, एम नहीं है एम 0, एल 1 और टी ऊपर जाके टी -1, ये डायमेंशन किसकी आ गई स्पीड की, वेलोसिटी की। अब इसका यूनिट डिस्टेंस का मीटर आ गया, टाइम का सेकंड आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। देन व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का डायमेंशन अभी आपने निकाला एल टी -1, एल टी -1 डिवाइड बाय टी,
तो ये बनेगा ऊपर जाके m0 L1 और t-1 ऊपर जाके लेके t-2 -1 -1 -2 हो गया ये m0 L1 और t-2 और इसका यूनिट क्या आएगा वेलोसिटी का यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। आप करके चेक कर लेना एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है क्योंकि इसका मीटर पर सेकंड होता है नहीं, एक टाइम ऊपर जाके जाएगा सेकंड वो दोनों दो बन जाएंगे मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। ये डायमेंशन वाला टेबल जो है ये आपको अपना डायमेंशंस कुछ लर्न करके रखनी है, 5 डायमेंशन जितनी भी हैं सारी लर्न करके रखनी है। ओके, ये डायमेंशंस का टेबल आपने लर्न करना है। अब नेक्स्ट डायमेंशन है तुम्हारी मोमेंटम। मोमेंटम पता है क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी m इंटू वी। तो मास का डायमेंशन m आ गया, वेलोसिटी का क्या LT-1, इसलिए मोमेंटम का डायमेंशन बन गया m1 L1 T-1 और मोमेंटम का जिन्होंने kg का क्या हो गया, मास का kg हो गया, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड kg मीटर पर सेकंड। फिर फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। फोर्स का था m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m आ गया। एक्सेलरेशन की डिमेंशन आपने ऊपर निकाले हुई LT-2 आ गई, ये बन गया m1 L1 T-2 और फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का डायमेंशन आ गया m LT-2 ये फोर्स का आ गया और डिस्टेंस का L आ गया, ये बन गया m1 L1 और 1 2 और T-2 और वर्क का यूनिट होता है जूल आ जाता है। एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वर्क। जो अमाउंट ऑफ वर्क होता है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी का और वर्क का दोनों का सेम डायमेंशन है, इसलिए जो वर्क वाला डायमेंशन है वही यहीं पर आएगा m1 L2 T-2 और उसका यूनिट भी वर्क वाला ही होता है, जूल सेम रहता है। पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। वर्क का क्या गया m1 L2 T-2 और डिवाइड बाय T। तो ये T-2 एक ऊपर जाके T-3 बनेगा, m1 L2 T-3 दिस इज द पावर और पावर का यूनिट क्या होता है वाट होता है। क्या होता है वाट, WA वाट। फिर प्रेशर आ जाता है, प्रेशर आता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का हो गया MLT-2 फोर्स का आ गया और एरिया का L2 आ गया और ये ऊपर जाके L1 और 2 3 हो जाएगा M1 1 और ऊपर जाके -2 -1 रहेगा M1 L-1 और T-2 और इसका जो यूनिट होता है प्रेशर का PA क्या होता है पास्कल होता है या फिर क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का न्यूटन आ गया, एरिया का मीटर स्क्वायर आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको PA क्या होता है पास्कल बोलना है, इसको क्या बोलना है पास्कल। ओके, जो कुछ क्वांटिटीज आपकी आ रही हैं ऐसे मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसका दूसरा नाम क्या होता है टॉर्क। मूवमेंट ऑफ फोर्स दूसरा नाम होता है टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आ गया MLT-2, डिस्टेंस का आ गया L, ये बनेगा m1 L2 T-2, इसका यूनिट आता है न्यूटन मीटर। फोर्स का न्यूटन आ गया, डिस्टेंस का मीटर आ गया न्यूटन मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है ना फार्मूला वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाया मैंने। आपने पढ़ा हुआ ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F होता है G टाइम m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो F इंटू आर का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, G टाइम m1 m2। तो G किसके बराबर आएगा, F R का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। यही फॉर्मूला मैंने वहां में लगाया, डायरेक्ट चेक कर लो आप, ये फॉर्मूला है वहां पे G F R स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। यही है देखो फोर्स, ये फोर्स आ गया, डिस्टेंस मतलब R का स्क्वायर, डिस्टेंस लिख दिया मैंने इसको, अपॉन मास m1 और इंटू मास m2। ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट का, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर अपॉन मास m1 इंटू फिर मास m2। ये फॉर्मूला मैंने लगाया। अब फोर्स की डिमेंशन डाली यहाँ पे MLT-2, डिस्टेंस होता है L, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया L स्क्वायर। इस मास का M आ गया, इस मास का भी M आ गया, एक M कैंसिल हो गया। ऑन सॉल्विंग जो बोले एक M ऊपर जाएगा, M की पावर -1, L1 और 2 L की पावर 3 और T-2। अब इसका यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपने क्या करना है सब में यूनिट डालें, इसमें यूनिट डालो, इसमें यूनिट डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, वो काट कूट के आपके पास ये बचेगा। ये आपका डायमेंशन होता है, ठीक है। तो अब ये जो डायमेंशंस हैं इसमें 26 डायमेंशन हमारे पास 26 डायमेंशंस हैं। आपने क्या करना है कि यू हैव टू मेमोराइज देम, आपने इनको लर्न करना है। जब आप इनको लर्न कर लोगे इस टेबल में, जो मैं आपको टेबल प्रोवाइड कर रहा हूँ PDF में,
ये पूरा टेबल आपके पास, ये देखो, ये सामने दिख रहे हैं आपके पास, ये हाँ, ये 26 डायमेंशन जो है आपने इनको लर्न करके रखना है। तो अब मैं कल जो आपका लेक्चर लूंगा मैं उसमें आगे इसका एप्लीकेशन पार्ट करूंगा। ओके।